और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस बारे में नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने चेंज किया है, यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का हाई कोर्ट का और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा। सलमान खुर्शीद को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश सामने आया, ये समझिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। यूपी सरकार समेत सभी पक्षकारों को इस मामले में नोटिस दिया गया है। 30 जून या उससे पहले जवाब दाखिल करना होगा, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट प्रावधान को समझने में भूल की, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। हाई कोर्ट का मानना कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, गलत है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड की जो दलील उसको लेकर जानकारी आपके सामने हमने रखी। हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए, करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। ये लगभग 125 साल पुराना, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। तो यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि मदरसे में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें। स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय की हम सब स्टडी करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी मदरसा शिक्षा के लिए बेहतर निर्देश प्राप्त हुए हैं उन निर्देशों को ज़रूर हम लागू करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। यूपी मदरसा बोर्ड कानून है क्या, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। साल 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार में बना ये कानून है, जिसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने हम रख दें। इसी कानून के तहत आपको बता दें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। इसके अलावा मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना इसका मकसद था। बोर्ड में चेयरमैन से सदस्य तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की नियुक्ति, शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। तो ये पूरा मामला आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिरकार ये कानून क्या है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस बीच इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी।